ये पता नहीं किस प्रकार के लोगों को हाथ में सत्ता आ जाती है। देश कैसे सुरक्षित रह सकता है इसकी बात की उनको चिंता नहीं है। कल क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कुछ ऐसे फैसले लिए, चाहे वो सर्विसेज का मैटर हो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी हो, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई हो, ज़मीन का लाल डोरा ख़त्म करने की बात आई हो, यानी कई चीज़ें ऑनलाइन ऐसे लेके आए जिसका देश भर में आज बड़ा फ़ायदा है। इसलिए उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कभी भी इतना बड़ा राष्ट्र है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, बड़ा सोच समझ करके सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। आधा अधूरा फैसला लेना हमेशा देश हित में नहीं होता। इसलिए देश के प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टियों को साथ लेके सारी सेनाओं को सारी चीज़ की फीडबैक लेके और सही समय पर ही इसका बदला लिया जाता है। अधूरा अगर फैसला लिया तो बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए समय के ऊपर ही ये काम होता है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है। सर, जिक्र चला था कि पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा, लेकिन पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया। लगता नहीं कि गर्मी के मौसम में हाहाकार मचने वाली है। इससे एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर पंजाब की गद्दी उसको सौंप दी। मुझे लगता है राष्ट्र के बारे में, देश कैसे सुरक्षित रह सकता है इसकी बात की उनको चिंता नहीं है। समय समय पर कभी नदियों को, बनी हुई नदी को पाट देना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उल्टने के लिए देश का जो समझौता है उसका विधानसभा में प्रस्ताव पास कर देना, ये पता नहीं किस प्रकार के लोगों को हाथ में सत्ता आ जाती है। ये पंजाब को देश से अलग बांटने की, अलगाववाद की पोजीशन लेके आते हैं। पहले भी इस प्रकार के हालात हुए हैं और ये बात सही नहीं है। अब समय आ गया। ये जो बीबीएमबी बोर्ड है इसका पैसा भारत सरकार का है और इस पैसे से जो भी सतलुज पर, रावी, ब्यास पर जो बांध बना है, तीनों जो बांध बने हैं वो इनका पैसा नहीं है। हिमाचल और के थ्रू हिमालय का पानी आता है। पंजाब तो केवल एंट्री पॉइंट है। उसके बारे में ये कहना, और हम बीबीएमबी बोर्ड की बात नहीं मानेंगे, हम तो इसके ऊपर कब्जा करेंगे। इस प्रकार की बातें करने वालों को अगर लोग चुन के भेजते हैं तो देश नहीं बच पाएगा। अब तो जो पानी है ये कह देना कि तुमने फला महीने में ज़्यादा पानी ले लिया, कल कह दोगे कि बारिश के दिनों में तुमने ज़्यादा पानी ले लिया। अरे बारिश के दिनों में तो वैसे बाढ़ आ जाती है। वो डैम इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्लो को रोका जाए और ज़रूरत पड़ने पर सभी को उसका पानी दिया जाए। ये कहते हैं कि नहीं, सारा 12 महीने का हम ये देखेंगे कितना पानी था, कितना गया। इस प्रकार की बातें करना अजूल फजूल को अच्छी बात थोड़ी है। डैम का क्या मतलब है? साल भर का पानी, बर्फ़ का हो, बारिश का हो, रोक लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी रिलीज कर दिया, बांट दिया। कौन सी तो ये भाषा लेके आए हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही। अब तो बल्कि भारत सरकार को, कि उन्होंने पिछली लोकसभा में यूनानिमसली एक प्रस्ताव पास किया था कि पानी का मैटर स्टेट मैटर नहीं होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए। अब दोबारा से सेंटर का को हाथ में लेके जो लोकसभा का प्रस्ताव पास हुआ था, दोबारा प्रस्ताव पास करा के राज्यसभा और लोकसभा में ये समय आ गया कि ये स्टेटों का मैटर नहीं है, ये कुदरत की चीज़ है, इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। बात करें जातिगत जनगणना की, कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है, देर सवेर, क्योंकि कोविड के टाइम पर 2021 की जनगणना होनी थी, वो नहीं हो पाई। हम बहुत लेट हो चुके हैं। सभी पार्टियां भी यही बात कहती थी कि जातिगत करवाओ, और अच्छी बात है, सबकी सहमति से जब ये फैसला ले लिया, इसके परिणाम क्या आने वाले हमें पता तो चल जाएगा। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसकी पोजीशन क्या है, आर्थिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है, तो इसमें बुराई क्या है। कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि ये हमारी जीत है, क्योंकि हमने मांग की थी। भगवान करे इसी प्रकार की जीत जितने पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूँ, यही जीत इनको बार बार मुबारक हो।